जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं महाराज जी कोचिंग सेंटर में। बच्चों की ख्वाहिश है कि कुछ परिमेयकरण पे सर जी बात कर लिया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग हरों का परिमेयकरण सीखेंगे। ठीक है, तो हरों के परिमेयकरण सीखने से पहले कुछ फॉर्मूले पे थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए, जैसा कि आप सभी लोग को याद भी होगा। अगर याद हो तो आगे बढ़ जाइएगा, कुछ करके देख, नहीं तो शांति से सारे वीडियो अंत तक ध्यान से देखें, आपको फायदा होगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा अपने मन से। ठीक है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं a प्लस बी के द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। सिद्ध आप लोग कीजिएगा तो सिद्ध हो भी जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सिद्ध करेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए a माइनस बी का द होल स्क्वायर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, या हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जो जो जरूरत है यहाँ पे फॉर्मूले का वही बात किया जाएगा, बाकी तो सब लोग आप लोग जानते होंगे या कई बुक में मिल जाएंगे। a प्लस बी या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस इतना ही तीन फार्मूले की जरूरत पड़ेगी हम लोग को। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे की बात देखा जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो एक छोटा सा सवाल जैसे मान के चला जाए कि कोई अगर दे दे आपको कि रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 बटा रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5, एक वीडियो को एक सवाल को थोड़ा सा हम लोग विधिवत देखा जाएगा प्रोसेस से, बाकी सारे सवाल को एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको देखा जाएगा वैसे। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण आप लोग जानते होंगे कि कोई अगर भिन्न है x बटा वाई तो ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण किया जाता है। ठीक है, अंश का नहीं। ठीक है, हर में अगर रूट में है तो उसको परिमेयकरण करके खत्म कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए परिमेयकरण में क्या होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है प्लस, हम लोग के इस फॉर्मूला में क्या चाहिए, तो एक माइनस चाहिए, प्लस है तो एक माइनस चाहिए, तो क्या किया जाता है कि ऊपर नीचे माइनस से गुना किया जाता है। 7 माइनस रूट अंडर 5 बटा रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5, ऊपर नीचे बराबर होगा तो कट जाता है तो मानेक हो जाता है। आप भी जानते होंगे कि एक में किसी भी अंक से गुना करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ए हो गया और ए बी हो गया, यानी कि रूट अंडर 7 ए और रूट अंडर 5 बी। ठीक है, अब देखिए तो ये वाला फॉर्मूला पे यूज हुआ, अब क्या हो जाएगा रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो दोनों माइनस में है, अर्थात कि रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर। अब हम लोग देख ले अगर इसको तो सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूले पे माइनस वाले फार्मूले पे तो रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर एक विधिवत सवाल देख लिया जाए, उसके बाद रफ एंड टफ देखा जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने रूट अंडर 7 गुने रूट अंडर 5 बटा स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा 7 माइनस 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब यहाँ पे देखें तो 7 प्लस 5 माइनस 2 रूट 35, क्लियर, बटा कितना बचा 2, 7 5 12 लिख सकते हैं, 12 प्लस 2 रूट 35, 12 माइनस 2 रूट 35 बटा 2 कॉमन हो गया, तो 2 कॉमन हो गया तो कितना हुआ 6 माइनस रूट 3 बटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसका हो गया कितना 6 माइनस रूट 3 इज द राइट आंसर। ये हुआ बाय होल प्रोसेस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास किया जाए
कि आखिरकार सर जी डायरेक्ट कैसे बनेगा पेपर में। तो देखो, जिनको भी अगर प्रोसेस आता है तो मैथ के साथ खिलवाड़ करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर प्रोसेस आपको आता है तो एक बात ये भी जान लीजिएगा कि ट्रिक कहने के लिए अच्छा है, हमारे समझ से, अपना व्यक्तिगत अपनी राय है, ठीक है, हमारे समझ से ट्रिक कहने के लिए अच्छा है, एग्जाम के लिए अच्छा हम नहीं मानते हैं। अगर आपको प्रोसेस आता है तो आप खुद से भी ट्रिक एराइज कर सकते हैं। जैसे एक और सवाल, आप फॉर्मूला आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, या आप पोस्ट करके उसको लिख सकते हैं, लिख के, और उसके बाद दूसरे सवाल पे देखा जाए कि डायरेक्ट आखिर कैसे बनेगा। दूसरा कोई सवाल दिया जाए तो आखिर यह कैसे बनेगा, ठीक है। अगर हम इसी को बनाना रहता है तो हमें फॉर्मूला याद है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते कि 7 - 5। फॉर्मूला पता है, प्रोसेस पता है, एग्जाम में लिखा है। उसके बाद कोई भी हो, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आप जानते हैं कि a + b होता है, ठीक है। तो 7 × 5 = 12, माइनस में है तो माइनस, और 7 × 5 = 35, यानी कि 2√35। 2 कॉमन अगर ले लिए हम, क्योंकि नीचे 2 आएगा, 2 कॉमन ले लिए तो 6 - √35 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। कितना सेकंड लगा? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, नीचे वाला है, जाहिर सी बात है कि हम लोग को a - b पर जाएगा, तो a - तो 7 में से 5 गया 2, 7 × 5 = 12, माइनस में है तो माइनस में रहेगा, 2ab, और 7 × 5 = 35, तो कॉमन हो गया 6 - √35, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट। कोई दिक्कत है? अगर आपको प्रोसेस आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप मैथ के साथ खेला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी मोड़ पे। नहीं कहा जाता है गांव में कि अगर आपको साइकिल चलाने पहले आएगा तब ना क्लियर पे भी बैठ के चला सकते हैं, अन्यथा नहीं चल पाएगा। तो पहले साइकिल चलाना सीखें, प्रोसेस बता चुके आपको, आप उस पर पहले एक आध सवाल हम डायरेक्ट बताएंगे, आप लोग उसको प्रोसेस पे घर पे भी क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रोसेस ही बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, और जैसा हो कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दीजिएगा। एक छोटा सा सवाल में और देख लिया जाए, अगर कोई दे दे 3/2 + √3 = व्हाट, सपोज कीजिए अगर दे दिया तो कैसे बनेगा डायरेक्ट। हम यह जानते हैं कि नीचे हमारा माइनस में आएगा, फॉर्मूला वाला है, तो 2 के स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना तो 3, ये फिक्स, इससे गुना होगा तो 3 दूना 6, माइनस से होगा, ये बात फिक्स है कि माइनस से होगा, तो -3√3, ये हम लिख सकते हैं। अब यहां पे कितना हो गया 6 - 3√3 बटा 1, 1 का कोई मतलब नहीं है। कोई दिक्कत है किसी को? अगर आपको प्रोसेस से फिर करना है तो यहाँ पे यही ना करते, ज्यादा करते तो क्या करते, यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करते, √3 बटा 2 माइनस √3, गुना करते, यही आएगा। थोड़ा सा दिमाग को अगर डेवलप करें हम लोग तो सवाल हम बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्लियर? नोट कर सकते हैं इसे। एक आपको सवाल देते हैं, 30 सेकंड का समय देंगे, ठीक है, आप लोग खुद से बनाइएगा, डायरेक्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हम बता देंगे 12, उसके बाद √5 प्लस √3 प्लस 12, सॉरी 12 नहीं 18 है, सवाल है 18 बटा √5 5 माइनस √3 = व्हाट बना है। इस पे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं पेपर में, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए ही हैं, उसी से कलेक्टेड है, ठीक है।
चलिए आई होप कि आ गया होगा आप लोग का आंसर। देखा जाए फास्ट गति से क्वेश्चन। अगर हम देखिए, अगर दो टर्म में दिया है तो दोनों टर्म का परिमेयकरण होता है। दोनों टर्म का अगर परिमेयकरण करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है तो माइनस में आएगा, अर्थात कि 5 माइनस 3, इतना तो लिख सके, आप भी लिख लिए होंगे। इसमें गुना किया गया होगा, आप लोग किए होंगे, तो 12√5 प्लस है तो माइनस में होगा माइनस 12√3। बीच में प्लस दिया है, दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, मन करे तो, नहीं तो एक स्टेप यहीं पे हम खा गए होते, लेकिन आपको समझाना भी है। यहाँ पे कितना, 5 माइनस 3, यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस होगा, 18√5 प्लस 18√3, ठीक है। बटा में 2 आएगा नीचे, यहां से 2 कॉमन अगर ले लेते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, या 12 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो अगर तो 6 काट देंगे, अगर तो अगर 2 कॉमन लिया तो कितना, 6√5 माइनस 6√3 प्लस 9√5 प्लस 9√3, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया होगा, ठीक है। आगे चले, तो अगर आगे चलते हैं तो यह कितना लिखा जा सकता है, √5 और √6, अगर उसको काटे, ठीक है। और देखिए अब 5 को देख लिया जाए, 6√5 और 9√5 यानी कि 15√5 माइनस 6√3 प्लस 9√3 यानी कि माइनस 3√3। और 3 कॉमन अगर ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5√5 माइनस √3, आंसर हो जाएगा। तो प्लस में है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। यहां तक ध्यान, कोई दिक्कत हो तो आप बोले। यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए हैं, 2 कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले, 2 से 2 कट जाएगा। आप लोग भी देखेंगे, कुछ करके इसे समझने का प्रयास करें और नोट कर ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए हम लोग, तो एक सवाल पेपर खूब आता है सवाल, ठीक है, कि एक सवाल आता है पेपर में, यदि x बराबर 2 प्लस √3 बटा 2 माइनस √3 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा, यही सवाल है। सोचिए फटाफट और बनाने का प्रयास करें। 30 सेकंड का समय है आपके पास। पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए परिमेयकरण करके, तो उसके बाद 1 माइनस x का वैल्यू निकाल लीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं, समझिए, यदि हम x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना है 4, क्योंकि रूट में नहीं है, रूट में रहता तो डायरेक्ट लिख देते, माइनस √3 का स्क्वायर 3, कोई झमेला नहीं, एक नीचे बचेगा। अच्छा ऊपर प्लस में है तो प्लस में है ना, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, प्लस में है तो प्लस 2ab, तो a का वैल्यू है 2, तो 2 दूनी 4 √3 हुआ। अर्थात कि डायरेक्ट अगर हम लिख सकते हैं, आपको अगर नहीं बताना रहता तो हम लिख सकते थे कि नहीं, कि 7 प्लस 4 √3, हाँ या ना। अब हमें चाहिए कितना, 1 माइनस एक्स का वैल्यू, 1 माइनस एक्स का वैल्यू अगर चाहिए तो अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं, अगर इनकेस अगर बात करते हैं, अपना दिमाग नहीं पहुंचा, एक और तरीका है 4 माइनस √3 अगर लिख दिए, इसका अधिक होता तो परिमेयकरण करते, तो परिमेयकरण करते तो कितना हो जाता, 7 7 49,
4 चौका 16, स्क्वायर करते तो इसका रूट हटता -48, भाई कितना हो जाता है 7 माइनस 4√3, 4√3, माइनस से गुना होता है 1 में, नीचे वैल्यू 1, अर्थात कि हम लोग कितना आ गया 7 प्लस 4√3, ठीक है, प्लस है तो प्लस 7 माइनस 4√3, 4√3 से 4√3 कैंसिल, 14 आंसर। और बनाना तो डायरेक्ट हम लोग 7 7 14 लिख सकते थे, समझे इसे, और पुनः बनाने का प्रयास करें, ठीक है, बनेगा। कोई दिक्कत है किसी को? किसी टाइप का एक और सवाल देख लिया जाए, सेम सवाल। शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, ठीक है, और उसे समझ के अपने कॉपी पे नोट करते रहे तो हमारे समझ से अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। एक और सवाल है, जैसे मान के चलिए कि x इज इक्वल टू √8 प्लस √6 अपन √8 माइनस √6 हो तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू व्हाट, अर्थात कि x माइनस 1/x के मान क्या होगा, यही बनाना है। यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे वहां पे प्लस दिए थे, यहाँ पे क्या है माइनस है, बस यही दिमाग में रखना है। आपको ये नहीं बताए आप लिख, क्योंकि ऐसा है कि आप लोग जानते होंगे, ठीक है, लेकिन जान लीजिए प्लस प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस प्लस बराबर माइनस होता है, अर्थात बेरादर सेम तो प्लस, बेरादर इधर उधर तो माइनस, ठीक है। जहां दोनों बेरादर सेम है तो प्लस होगा, बेरादर इधर उधर होगा तो जाहिर सी बात है माइनस होगा, ठीक है। परिमेयकरण किया जाए फटाक से, 8 माइनस 6 डायरेक्ट, 8 6 15, 8 6 14, सॉरी 8 6 14, देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है तो प्लस होगा, यानी प्लस 2 गुना 8 6 48, 2 कॉमन हो जाएगा, अर्थात कि 7√48 लिख सकते हैं इसको, आया ना। और यहाँ पे क्या है माइनस है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पे क्या हम क्या कर दें, माइनस है तो माइनस लगा दिए, यहाँ पे प्लस है बटा में लाना है तो माइनस हो जाएगा 7 माइनस √48, अर्थात कि 7 प्लस √48 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस प्लस √48, कोई दिक्कत, 7 से 7 कट गया, √48 प्लस √48, अर्थात कि 2√48, 48 को अगर तोड़ा जाए तो लिख सकते हैं हम 2√16 गुने 3, 4 आ गया 8√3, यही इसका मान। कोई दिक्कत है किसी को तो बोले, शॉर्ट स्क्रीन ले ले इसका, ठीक है। एक और देख लिया जाए इसी पे सवाल, है ना, चले मिटा दे इसे, एक और सवाल इस पे देख लिया जाए। अक्सर बाबू पेपर में पूछ देता है, ठीक है, तो आप लोग अगर बनाने आ रहा हो तो मजा आ रहा होगा, नहीं तो थोड़ा सा पूछ करके उसको पहले सीख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते चलिए, देखते चलिए, ठीक है, ताकि आप भी फटाफट बनाए तो ही जाके पढ़ाना सार्थक होगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। x बराबर √8 प्लस √5 बटा √8 माइनस √5
हो तो x या 1/x का मान क्या होगा? आसान भाषा, 1/x का मान क्या होगा पहले बताइए। आसान कर दिए हैं थोड़ा सा, पेपर में आया हुआ है, सीजीएल में ही आया हुआ है, ठीक है। बनाए या कितना हो जाएगा? 8 प्लस में 8 माइनस 5, 8 5 13 माइनस सॉरी प्लस होगा ना, प्लस 2√8 × 5 35, अर्थात कि 13 प्लस 2√35 बटा 3। कोई दिक्कत है? नोट कर लीजिए, पेपर में ज्यादा बार पूछा हुआ था इसीलिए दे दिए, अन्यथा नहीं देते, ठीक है। देना था यह सवाल, आप लोग लिख लेंगे। इसको बनाए, यदि x बराबर √6 माइनस √5 बटा √6 प्लस √5 हो तो x प्लस 1/x इक्वल टू व्हाट बने, ठीक है। ये भी पेपर में आया हुआ है आपके, प्रयास करें, कोशिश करें कि 30 सेकंड के अंदर अंतर आंसर दे दे इसका, तो आपका स्पीड भी सही मानेंगे, हम भी मानेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए x बराबर कितना आप लोग बनाते रहे, ठीक है। x बराबर कितना लिख सकते हैं डायरेक्ट, 5 में से 6 में से 5 गया, एक नीचे कोई जरूरत नहीं है कुछ लिखने का, 6 5 11 माइनस में है माइनस 2√30, कोई दिक्कत बोला जाए। उसके बाद हम 1/x का वैल्यू निकाल दें, 1/x का वैल्यू निकालें, कितना हो सकता है? माइनस में है तो हम क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे, यानी 11 माइनस 2√30 प्लस में है प्लस 11, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, 2√30 प्लस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। अर्थात कि हम लोग यहाँ पे क्या निकाले डायरेक्ट 1/x का वैल्यू, x प्लस 1/x का वैल्यू निकाले हैं, 11 कितना है 22 आंसर, 22 आंसर हो गया डायरेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी बाबू लोग अगर दिक्कत हो तो बोला जाए, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत हुआ या भैया यहाँ पे दिक्कत हुआ, आप हमें बता दीजिए, हम पुनः प्रयास करेंगे आप लोगों को समझाने का, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम नहीं समझाएंगे, ठीक है। देखिए जितने सवाल हैं सारे पेपर में आए हुए सवाल हैं, ठीक है। अगर आप उसे बनाते हैं तो आपको फायदा होगा, प्रैक्टिस कीजिए। एक और सवाल लीजिए परिमेयकरण का ही, देखते हैं कितना जल्दी कौन कौन बाबू लोग परिमेयकरण कर पाते हैं, ठीक है। जैसे √5 प्लस √3, थोड़ा सा अलग है, 3√3 बटा √5 प्लस √2 माइनस 5√3 प्लस √2। देखिए कुछ भी याद करने वाली बीमारी ना रखिए, ठीक है। प्रोसेस सीख लीजिए, आप प्रोसेस को मन में खाने का प्रयास कीजिए, तो मन में उसको खत्म कर दिया जाए, इतना इतना गुना करके और उसको बनाने का प्रयास किया जाए, नहीं तो कितना ट्रिक याद किया जाएगा, दिमागे ना है भूल ही जाएंगे। और जब घर जानते हैं आप भी कि टुक टुक बाबा चलते हैं तो कितना मेमोरी खराब होता है उस समय एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे तो बटा में कुछ नहीं है, परिमेयकरण करना ही नहीं है, परिमेयकरण कहाँ करना है, यहाँ पे और यहाँ पे, यही ना परिमेयकरण करना है। तो देखिए तो इसको इसी तरह से लिख दिया जाए, ठीक है, ठीक है। 30 सेकंड समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
चले, हो गया। अब समझिए, यहाँ पे अगर हम लोग लिखें, एक बात कहते हैं लिखा जाए तो 5 में से 2 गया, डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 3 में से 2 गया 1, यहाँ तक कोई ना झमेला ना होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, 3√3 रहने दीजिए ऐसे ही। ऊपर गुना होगा तो माइनस वाला से होगा, जैसा कि पहले सवाल में हमने बताया है आपको। प्लस कितना, 2√2, हाँ या ना। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कोई तकलीफ ही नहीं है। यहाँ पे कितना गया, 5√5 इंटू √3 प्लस √2, कोई दिक्कत, यानी कितना हो गया, √5 प्लस √3 लिख सकते हैं। 5 3 आई 15 प्लस 3 दूनी 6 माइनस, रहने दिए इसे, ठीक है, माइनस 5 3 आई 15 प्लस माइनस माइनस कितना, 2√5 दूनी 10, सॉरी √10। इसको तोड़ने का प्रयास किया जाए, ठीक है, तोड़ने के प्रयास किया जाए, तोड़े, ठीक है, थोड़े, सॉरी यहाँ पे हम लोग गलती की है बाबू, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस है तो माइनस से गुना होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी सॉरी बाबू, माइनस से गुना होगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ठीक, यहाँ पे कट गया, कैंसिल आउट। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे √5 प्लस √3, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सीधे सुधार के √10 माइनस √6, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा 6 को 5, इसको कितना लिख सकते हैं, 2√5, 2 गुने 5, इसको कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 3, रूट अगर कॉमन ले ले यहाँ पे, √5 प्लस √3 कॉमन ले लिया जाएगा, √2 कॉमन ले लेते, कितना हो जाएगा, √5 प्लस माइनस √3, 2 कॉमन होगा, देखिए, फिर a प्लस बी के द होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2 हटा दिए, √2 गुना 5 के स्क्वायर 5, 3 माइनस 3 का स्क्वायर 3, अर्थात कि 2√2, सॉरी, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे गलती हो चुका था क्योंकि माइनस से ना होता, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी जल्दी फटाक से। ऐसे या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। हमारे समय से मैथ है तो मैथ पे थोड़ा सा आप लोग कॉपी कलम लेके बनाए तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और हाँ, सोच के प्रयास करें आंसर देने के लिए, लेकिन कॉपी कलम के साथ अगर आप लोग बनाएंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छा होगा, ठीक है। खैर आप कैसे भी बना सकते हैं, हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन आपको नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट परिमेयकरण का ही आज हम लोग कोई भी बात करेंगे, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। 2√3 बटा 2 माइनस √3 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। टाइम है आपके पास 30 सेकेंड, बनाए। परिमेयकरण किया जाए, प्लस में है, ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं डायरेक्ट, नीचे 1 होगा, नीचे क्या होगा, 2 2 ना 4, 4 में से 3 गया 1, 4 3 7, प्लस में है तो प्लस रहेगा, कितना 4√3 हुआ माइनस 4√3, ठीक है। लिख सकते हैं 4 प्लस यही पे काट सकते थे, लेकिन लिख दे रहे हैं आपके लिए, माइनस 4√3, 4√3 से 4√3 कैंसिल, 7 आंसर, सॉरी स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, सॉरी होल स्क्वायर यानी कि 7 का होल स्क्वायर बराबर 49। अगला सवाल है आपका, थोड़ा सा फास्ट गति से देखा जाए, वीडियो लंबा हो जाएगा,
और हम लंबा वीडियो बनाते नहीं हैं, ठीक है। 2 प्लस एक्स रूट 3, ध्यान से देखिएगा, एक्स रूट 3 इजकल टू 1/2 प्लस रूट 3 है, तो x इजकल टू व्हाट, x इजकल टू व्हाट। इसको परिमेयकरण कीजिएगा, इस पार्ट का परिमेयकरण कीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। यहाँ पे कितना हो सकता है, 2 प्लस एक्स रूट 3, बाबू पूछ करके बनाइएगा खुद से, उसके बाद फिर आगे देखिएगा, हम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे परिमेयकरण कीजिएगा तो 2 माइनस रूट 3 बटा 4 में से 1 गया 3, सॉरी 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, यानी कोई वैल्यू नहीं है। दो के तरफ लिया जाए, या डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात कि x रूट 3 बराबर माइनस रूट 3, x बराबर माइनस रूट 3 बटा रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, -1 आंसर हो। आप लोग देख लीजिए, इसका क्या हो गया, -1 आंसर हो गया, ठीक है। एक सवाल आप लोग होमवर्क में भी ले लीजिए, या आप लोग इसे बना के कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि कितना इसका आंसर हो रहा है, ठीक है। एकदम बिल्कुल परिमेयकरण ही है, उसको बनाइएगा। यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 हो तो रूट अंडर 2x, आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, ठीक है। 2x इजकल टू क्या होगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले बार मिलेंगे, और कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।